दोस्त कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो गए। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। अगर आप रेंट, फ्लैट या फैमिली हो, कल से कोई एनीथिंग कुछ भी हो, अगर आप रेंट पे लेना रहना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो, तो आपके पास क्या क्या हक होता है, घर के ओनर से किस तरह से डील कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ रूल और रेगुलेशन को यहाँ पे मेंशन कर देना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी अगर घर के ओनर आपको रेंट दे रहा है, तो उसको कितना हक है कि कितना मंथ तक एडवांस और सिक्योरिटी मनी ले सकता है। तो आपको सिक्योरिटी मनी 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक आपको सिक्योरिटी मनी रख सकता है। चलो, जैसे कि आप वहां पे शिफ्ट हो गए, 1 साल रहे, 6 महीना रहे, साल भर रहे, 2 साल रहे, एनीथिंग कितना भी जितना भी आप रहना चाहो उतना दिन रहे। और जो सिक्योरिटी मनी है, जो सिक्योरिटी मनी दिया, वो कैसे आपको वापस मिल सकता है। तो जैसे कि आप चलिए 6 महीना का या 2 महीना का सिक्योरिटी मनी दिए हो और 8,000 का मतलब 16,000 का सिक्योरिटी मनी घर के ओनर को दिए हो। तो जैसे आप फरवरी में खाली कर रहे हो ना, तो आपको जनवरी में ही बोलना पड़ेगा कि देखिए मैं फरवरी के लास्ट तक रूम खाली कर दूंगा, तो प्लीज मेरा सिक्योरिटी मनी उस समय तक दे दीजिएगा। तो हाँ, एक्चुअली वो दे देगा। हाँ, जैसे कि आज ही, जैसे कि जनवरी में 5 तारीख को खाली कर रहे हो, तो उसको 2 दिन पहले बताया, 3 दिन पहले बताया। तो ऐसे सिचुएशन में घर का ओनर बोल सकता है कि इतना जल्दी कैसे होगा, हमेशा हाथ में थोड़े पैसा रहता है, थोड़ा टाइम दीजिए, 5 दिन दीजिए, 10 दिन दीजिए, 1 महीना दीजिए, तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, आपको ऑनलाइन कर दूंगा। एक कंडीशन हो सकता है, अर्जेंट में नहीं देगा वो, कोई भी हालत में अर्जेंट में नहीं देगा। और एक्चुअली इतना जल्दी भी खाली करोगे तो आपको पहले ही घर के ओनर को बताना पड़ता है कि देखिए मैं नेक्स्ट मंथ खाली करूंगा, तो पहले ही ओनर को आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 1 मंथ पहले बताओगे, तो आप जिस समय रूम खाली करोगे उस समय आपको सिक्योरिटी मनी वापस कर देगा। अगर आप वापस नहीं करता तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हो। देखिए, तीसरा पॉइंट है, जैसे कि आपको मकान मालिक अब जैसे कि 1 महीना रहे और अगला महीना बोला अचानक से कि भाई रेंट बढ़ गया, 4,000 रेंट है, आप होगा 5,000 लूंगा, 5,000 लूंगा, रहना तो रहो, नहीं रहना तो छोड़ दो, खाली कर दो। तो इस सिचुएशन में घर के ओनर का ही बनता है, कानूनी रूप से क्या घर के ओनर को बनता है कि 3 महीना पहले अपना जितना भी रेंट है उस सबको बता दे कि अगला 3 महीना बाद मैं रेंट बढ़ाने वाला हूँ, 1,000 रुपया बढ़ाने वाला हूँ, 500 रुपया बढ़ाने, एनीथिंग कुछ भी बढ़ाने वाला हूँ। तो 3 महीना पहले जो अपने रेंटर को, किराएदार को होता है, उसको बताना होता है। अगर इस सिचुएशन में अर्जेंट में ऐसा बढ़ाता है तो उस सिचुएशन में भी घर के ओनर पे कंप्लेन कर सकते हो, एनीथिंग जो भी आपको अगर वहां पे रहना है तो रह सकते हो। बट ऐसा कानूनी रूप से है कि अगर उनको 3 महीना पहले ही आपको बताना पड़ता है कि आपका रेंट बढ़ने वाला है। मेंटेन, जैसे कि आप एक फ्लैट लिए, तो फ्लैट में क्या होता है कि जैसे कि आपका दीवार, जैसे ही दीवार है पीछे, तो इसको आप फोड़ दिए, तोड़ दिए, पेंट खराब कर दिए, एनीथिंग नल वल सारा कुछ तोड़ दिए, मतलब आप यूज कर रहे हो घर का सारा सामान। तो एनीथिंग ऐसे में कुछ भी आप यूज करते हो और आपसे डैमेज हो जाता है या टूट जाता है, फूट जाता है, तो इसका आपको घर का ओनर नहीं बनाएगा, आपको खुद ही इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। हाँ, सोच रहे हो कि नहीं तोड़ तोड़ के घर से चल जाऊंगा, तो नहीं, इसका मेंटेनेंस जब आप रूम खाली करोगे तो घर का ओनर देखेगा। अगर उस समय डैमेज रहेगा तो इसका आपको भरपाई भी करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा, भरपाई तो देना ही पड़ता है, क्योंकि आप सामान किसी का डैमेज करके नहीं जा सकते। आपको यहाँ पर रहने के लिए फ्लैट मिला, आपको डैमेज करने का कोई अधिकार नहीं है, तो इस सिचुएशन में आपको ही बनाना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है कि अगर आप, हाँ, जैसे कि आप रेंटर हो, मैं ओनर हूं, तुम रेंटर हो, तो एक दूसरे के में एग्रीमेंट, अगर आप एग्रीमेंट करवा दोगे तो अचानक से, जैसे कि वहां पे सारा कुछ लिखा रहता है कि आप कब रेंट बढ़ाओगे, 9 मंथ का एग्रीमेंट होता है, सारा कुछ उसमें मेंशन हो जाता है कि आपका क्या कंडीशन है, दोनों का एक दूसरे का पूरा कंडीशन उसमें मेंशन किया जाता है कि हम ऐसे वैसे ही आएगा, वो आएगा, ऐसे आएगा, इस कंडीशन में आप मुझे रोक नहीं सकते, इस कंडीशन में मुझे टोक नहीं सकते, ऐसे नहीं आ सकते, ऐसे नहीं आ सकते। तो सारा कुछ एग्रीमेंट में होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप एग्रीमेंट बना लेते हो तो आप ही अच्छा होगा। बट हम तो स्टूडेंट है, क्या एग्रीमेंट बना, 3 महीना वहां, 4 महीना वहां, 1 महीना वहां, 1 महीना वहां। हम तो फैमिली है, नॉर्मल फैमिली है, क्या एग्रीमेंट बनाया, आज यहाँ पहुंचते हुए कल वहां चल जाऊंगा, कल वहां चल जाऊंगा। तो इस सिचुएशन में एग्रीमेंट नॉर्मल होते हैं। इस समय ज्यादातर अपार्टमेंट, फ्लैट, इस सब होता है, इस सब में एग्रीमेंट। और बड़े बड़े जो घर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उस सब एग्रीमेंट। अगर आप एग्रीमेंट बनाना भी चाहो तो बना सकते हो। बहुत लोग घर पर बोलता नहीं, तुम कैसा हो, क्या करते हो, इस सिचुएशन में एग्रीमेंट नहीं बनाते। उनको चाहते मैं जब चाहूँ तब खाली करवा सकते हैं, बाकी उनको भी अधिकार है कि आप 3 मंथ 2 मंथ पहले ही बताइए कि आपको रूम खाली करना है, तो इस सिचुएशन में कर सकते हो। बट हम तो बैचलर है। हाँ, अगर आप बैचलर हो, छठा पॉइंट है कि अगर आप बैचलर हो, आप रूम लेने जा रहे हो, तो चलिए आपका रूम रेंट जो भी है, तो आप घर वालों से पूछ लीजिए कि देखिए मेरा 2,000 रुपया, चलिए कुछ सिंगल रूम लिया, 2,000 रुपया रेंट है, 2,000 में क्या इसी में बिजली बिल इंक्लूड है, क्या अलग से कुछ मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, पार्किंग चार्ज भी क्या है, मेरा दोस्त कभी कभी आएगा तो क्या उसके लिए रोक टोक है,
अगर आप गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का भी चक्कर रखते हो, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड आएगी कि नहीं आएगी, पार्टी शादी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये सब सारा कुछ आप घर के ओनर से रूम लेने से पहले ही आप बता दीजिए। हाँ, अगर पसंद होगा तो घर का ओनर देगा, बट हम तो बैचलर है, लड़की तो लाई नहीं लाएंगे क्योंकि गर्लफ्रेंड तो है ही, सिंगल तो हो ही नहीं। तो इस कंडीशन में आप बता सकते हो, अगर हाँ देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो भाई नहीं दो, मैं कहीं और देखूंगा। अरे हम बैचलर है, यहाँ नहीं तो वहां, नहीं तो वहां, नहीं तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। तो इस कंडीशन में ऐसे बात कर सकते हो। और बहुत लोग होते हैं जैसे कि आप रील्स बनाते हो, स्टूडियो हो, आपका यूट्यूबर हो, जो भी हो वगैरह वगैरह जो भी है, तो आपका दोस्त आते रहता है, जैसे कि आपका दोस्त है, आज ये आया कल नहीं आया, या एनीथिंग जो भी है, आप रेगुलर कोई दोस्त आता रहा है, तो घर का ओनर बोल रहा है देखो ये कहा है जी, आपने स्टार्टिंग में बताया नहीं कि ऐसा आएगा ऐसा आएगा, तो मैं आपको रूम ही नहीं दूंगा, इसलिए स्टार्टिंग में ही बता दो। इसलिए मैं देखो भाई, मेरे साथ जो हुआ है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि आप सारा कुछ सेटअप कर लिए, चलिए कि आप एक रूम ले लिए, फ्लैट ले लिए, उसमें बेड फैन सारा कुछ सेटअप कर लिया, और अचानक से बोल रहा है ये कौन आ रहा है जी, ये लड़की आ रहा है जी, ऐसे आ रहा है जी, वैसे आ रहा है जी, ये क्या है, ये तो पहले आप बताए नहीं कि ये सब होगा। तो ये सब पहले ही मेंशन करना, अगर एग्री होंगे तो देंगे, नहीं एग्री होंगे तो कोई, क्योंकि आप सारा कुछ एडजस्ट कर लोगे, स्टूडियो को सेटअप वूटअप कर लोगे, फिर ऐसा होगा तो फिर आपको कितना खराब लगेगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, और सामान वामान आने ले जाने में कितना परेशानी होता है। इस सब कंडीशन है, आप पहले ही घर वालों से बोल दीजिए। खास करके लड़की लोग के लिए मैं बताना चाहता हूँ, खास करके लड़की लोग, अगर आप लड़की हो तो आप पहले ही बात कर लीजिए कि देखिए ऑनर मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरा फैमिली वाला जैसे भाई लोग आएगा, बहन लोग आएगी, या जो भी आएगा फैमिली के मम्मी पापा आएंगे, तो 5 दिन 10 दिन रुक सकते हैं। इस चीज से हाँ, घर के लोग बोला कि हाँ रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक वो ऐसा होता है कि नहीं, एक दिन अगर मम्मी आए पापा आए तो एक ही दिन रुक सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इस सिचुएशन में आप देख लीजिए, अगर आपको परफेक्ट लगे तो आप बुक कीजिए, आप परफेक्ट ना लगे तो बुक ना कीजिए। तो ये सब कंडीशन को आपको जानना जरूरी था, क्योंकि 2025 आ रहा है, तो 2025 में बहुत सारे नए नए आए हैं और नए नए को मेंशन किया गया है। मैं आपको एक दो रूम दिखा देता हूँ कि मैं कैसे कैसे रूम दिलवाता हूँ, और आपको एनीथिंग कुछ भी टाइप का रूम चाहिए, जैसे कि मैं हूँ, मैं घर के ओनर से बात कर लेता हूँ, जैसे कि आपको सिंगल रूम चाहिए, 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, 4 BHK फ्लैट, अपार्टमेंट, हॉस्टल, लॉज, पीजी, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, कुछ भी चाहिए, एनीथिंग कुछ भी चाहिए मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। फैमिली हो, गर्ल्स हो, बैचलर हो, कुछ भी कुछ भी, दिल्ली लेना चाहते हो, मुंबई लेना चाहते हो, गोरखपुर हो गया, पटना हो गया, रांची हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पुणे हो गया, बंगलौर हो गया, गुजरात हो गया, अहमदाबाद हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब एरिया में अगर आपको रूम या फ्लैट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं काफी हद तक आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो आई होप आपको इस सारा इन्फॉर्मेशन कुछ भी हद तक अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और भैया आपसे कांटेक्ट कैसे होता है भाई, ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सअप नंबर लीजिए, कॉल नंबर लीजिए, चल कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।